जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल उदिति ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस के टॉप 25 प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो प्रत्येक परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो पुलिस हो या यूपी पैट, किसी भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए क्योंकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पता है तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, इससे आपकी जीके जीएस की जानकारी बढ़ेगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण। कहाँ पर किया था? चंपारण। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? बिहार राज्य में पड़ता है चंपारण। यह महात्मा गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे छोटी पक्षी कौन सा है, यानी कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में विधान परिषद है। देखिए यह प्रश्न आपको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यह प्रश्न आपको डिटेल से बताएंगे कि किन राज्यों में विधान परिषद है, किन में नहीं है। कुल देखिए भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने? 6 राज्यों में। पहला कौन सा है? बिहार है, और यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन राज्यों में यानी कि विधान परिषद है। कौन कौन से बताया आपको? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन राज्यों में विधान परिषद है। ये आपसे पूछा क्या है कि किस राज्य में विधान परिषद है, तो आपको मैंने बताया है बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इस प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बिहार राज्य में विधान परिषद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखने हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिहार राज्य में। देखिए गुजरती कौन कौन से राज्यों से है, तो गुजरती है देखिए यूपी से गुजरती है, और एमपी, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उड़ीसा, और लास्ट है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो भारत में मानक देशांतर रेखाएं 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है। तो किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य से नहीं गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कवक के अध्ययनों को क्या कहा जाता है। तो कवक के अध्ययन यानी कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए आज के बाद यह प्रश्न आप भूल नहीं पाएंगे, इस प्रकार बताएंगे ट्रिक से। देखिए ट्रिक क्या है? ट्रिक है, अगर आप आज के बाद इसको भूल जाएं तब आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने ट्रिक कैसे बताई थी। देखिए ट्रिक है, ट्रिक बताएंगे आपको कि काम साफ। कौन सी ट्रिक है? काम साफ। आपसे पूछा जाए कवक का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन, ये प्रश्न आपको बहुत ही कन्फ्यूजन में डाल देता है कि इसको याद कैसे करें। देखिए कवक या अध्ययन क्या कहलाता है? का से हो जाएगा कवक, क्या हो जाएगा? का से हो जाएगा कवक, माँ से हो जाएगा माइकोलॉजी। कौन सा हो जाएगा? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अब आपसे बात करते हैं शैवाल। सा से बनता है शैवाल, तो शैवाल। फा से बनता है फैकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। देखिए का से हो जाएगा कवक का अध्ययन, माँ से हो जाएगा माइकोलॉजी, और सा से हो जाएगा शैवाल, और फा से हो जाएगा फाइकोलॉजी। दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी है। अगला प्रश्न देखिए।
कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो ये प्रश्न सभी को पता होगा अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेबीज। कुत्ते और बंदर के काटने से यह बीमारी होती है, कौन सी, रेबीज। अगला प्रश्न है कि हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग में कौन सी गैस लाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन। कौन सी गैस लाई जाती है, एसिटिलीन फल को पकाने के लिए लाई जाती है। अगला प्रश्न है कि किस पौधे को जंगल की ज्वाला कहते हैं, यानी कि वह आपको पौधा कुछ जलता हुआ दिखाई देगा तो वो होगा पलाश। पलाश कहाँ का राजकीय पुष्प है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। कौन सा है, पलाश। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश राज्य का पशु यानी कि राजकीय पशु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला हिरन। काला हिरन आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यूक्रेन की राजधानी क्या है। देखिए यूक्रेन और रूस के बीच एक युद्ध चल रहा है, इसलिए आप यूक्रेन की राजधानी को ज़रूर याद रखिए कि यूक्रेन की राजधानी कौन सी है, कीव है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, यानी कि सभी का रक्त ले सकता है। सर्वदाता कौन सा होता है, दाता होता है ओ, लेकिन सर्वग्राही होता है A+ यानी AB+, ये सभी का ब्लड ले सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगर आपने इंटर तक पढ़ के किया है तो आपको ये इस प्रश्न का जवाब जरूर आता होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। अगला प्रश्न है कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को नाम चेंज कर दिया गया है। हावड़ा कालका मेल का नाम चेंज हो गया, इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेताजी एक्सप्रेस। क्या रखा गया है, नेताजी एक्सप्रेस नाम रख दिया गया है कालका मेल का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों ये प्रश्न जो आपको करा रहे हैं ये किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे हुए प्रश्न हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं इस चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके एग्ज़ाम के लिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति की मासिक वेतन कितनी होती है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति होती है उसकी सैलरी प्रति महीना कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख रुपए। कितनी है, 5 लाख रुपए होती है भारत के राष्ट्रपति की मासिक वेतन। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए ये प्रश्न आपको घुमा रहा है, क्या कर रहा है, ये प्रश्न आपको घुमा रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है, सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, आप ध्यान में रखिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्निपथ। आपने अग्निवीर योजना भी सुनी होगी, तो उसी से है अग्निपथ योजना। यह योजना भारत में 14 जून 2022 को आई थी। कब आई थी, 14 जून 2022 को आई थी। ये डेट भी पूछी जाती है, आप याद में रखिए इसको। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मिथ। कौन थे, स्मिथ थे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पहले गवर्नर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तो आपका आंसर बदल जाएगा, कौन से हो जाएंगे, CD देशमुख। CD देशमुख RBI के पहले गवर्नर थे। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीपों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैंडल चोटी, यानी कि सैंडल पीक भी लिखा मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैंडल चोटी। अगला प्रश्न है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र देव प्रथम ने। नरेंद्र देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, और ये कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसको कोणार्क के सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, आप ये याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। अगला प्रश्न दें कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल में। केरल में है शांत घाटी, आपने नाम सुना होगा, वही है साइलेंट वैली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि डी हो जाएगा सही उत्तर। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी यांगटीसी। कौन सी हो जाएगी? यांगटीसी एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर हो जाएगी नील नदी। नील नदी कहाँ पर पड़ती है? अफ्रीका में पड़ती है नील नदी, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन। अमेजन ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है अमेजन नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 होती है। कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की, यानी कि मानव की खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 22 होती है। देखिए नवजात शिशु में हड्डियां यानी कि पूरे शरीर में कितनी पाई जाती हैं? नवजात शिशु के शरीर में 300 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि एक वयस्क मानव में कितनी पाई जाती हैं? वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न आपको एक होमवर्क की तरह काम करेगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से आलू क्या है? जड़ है, तना है, फूल है या फिर पत्ता है? आपका जवाब क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आने वाले वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।